अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमुआ कलाम नहजुल बलागा के दूसरे बाब में 53 नंबर अहदनामे का चौथा हिस्सा पेश खिदमत है। इसलिए कि इनके अच्छे कारनामों का जिक्र बहादुरों को जोश में ले आता है और पस्त हिम्मतों को उभारता है। इंशाअल्लाह जो शख्स जिस कारनामे को अंजाम दे उसे पहचानते रहना और एक का कारनामा दूसरे की तरफ मंसूब न कर देना और इसकी हुस्न कारकर्दगी का सिला देने में कमी न करना, और कभी ऐसा न करना कि किसी शख्स की बुलंदी और रफ़अत की वजह से उसके मामूली काम को बड़ा समझ लो और किसी के बड़े काम को उसके खुद पस्त होने की वजह से मामूली करार दो। जब ऐसी मुश्किलें तुम्हें पेश आएँ कि जिनका हल न हो सके और ऐसे मामलात के जो मुश्तबे हो जाएं, तो उनमें अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो, क्योंकि खुदा ने जिन लोगों को हदायत करना चाही है उनके लिए फरमाया है, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उनकी जो तुम में से साहिबान अमर हों। तो अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब यह है कि उसकी किताब की मुहकम आयतों पर अमल किया जाए, और रसूल की तरफ रुजू करने का मतलब यह है कि आपके उन मुत्तफ़िक़ अलैह इरशादात पर अमल किया जाए कि जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर यह कि लोगों के मामलात का फ़ैसला करने के लिए ऐसे शख्स को मुंतखब करो जो तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी रियाया में सबसे बेहतर हो, जो वाक़यात की पेचीदगियों से ज़य्यक में ना पड़ जाता हो, तंगी में ना पड़ जाता हो, और ना झगड़ा करने वालों के रवैये से गुस्सा में आता हो, ना अपने किसी गलत नुक्ता नज़र पर अड़ता हो, ना हक़ को पहचान कर उसके इख्तियार करने में तबीयत पर भार महसूस करता हो, न उसका नफ्स ज़ाती तमा पर झुक पड़ता हो, न बग़ैर पूरी तरह छानबीन किए हुए सरसरी तौर पर किसी मामले को समझ लेने पर इक्तफ़ा करता हो, शक व शुबह के मौके पर कदम रोक लेता हो और दलील व हुज्जत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हो, फ़रीक़ैन की बहसा बहसी से उकता न जाता हो, मामलात की तहकीक में बड़े सब्र व ज़ब्त से काम लेता हो, और जब हकीकत आईना हो जाती हो तो बेधड़क फ़ैसला कर देता हो। वो ऐसा हो जिसे सराहना मगरूर न बनाए और तानना जंबादारी पर आमादा न कर दे। अगरचे ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, फिर ये कि तुम खुद उनके फ़ैसलों का बार बार जायज़ा लेते रहना, दिल खोल कर उन्हें इतना देना कि जो उनके हर उज़र को गैर मसमू बना दे और लोगों की उन्हें कोई एहतियाज न रहे। अपने यहाँ उन्हें ऐसे बाइज़्ज़त मर्तबा पर रखो कि तुम्हारे दरबार रस लोग इन्हें ज़रर पहुँचाने का कोई ख्याल न कर सकें, ताकि वह तुम्हारे इल्तिफ़ात की वजह से लोगों की साजिश से महफूज रहें। इस बारे में इंतहाई बालग नज़री से काम लेना, क्योंकि इससे पहले ये दीन बद किरदारों के पंजे में असीर रह चुका है, जिसमें नफसानी ख्वाहिशों की कार फरमाई थी और उसे दुनिया तलबी का एक ज़रिया बना लिया गया था। फिर अपने ओहदादारों के बारे में नज़र रखना कि इनको खूब आजमाइश के बाद मनसब देना, कभी सिर्फ रियायत और जानबदारी की बिना पर उन्हें मनसब अता न करना, इसलिए कि ये बातें नाइंसाफ़ी और बेईमानी का सरचश्मा हैं। और ऐसे लोगों को मुंतखब करना जो आज़मूदा व गैरतमंद हों, ऐसे ख़ानदानों में से जो अच्छे हों और जिनकी खिदमत इस्लाम के सिलसिला में पहले से हों, क्योंकि ऐसे लोग बुलंद अखलाक, बेदाग इज़्ज़त वाले होते हैं, हिर्स व तमा की तरफ कम झुकते हैं और अवाक़िब व नताइज पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। फिर इनकी तनख्वाहों का मेयार बुलंद रखना, क्योंकि इससे उन्हें अपने नफूस के दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी और इस माल से बेनियाज रहेंगे जो उनके हाथों में बतौर अमानत होगा, और इसके बाद भी वो तुम्हारे हुक्म की खिलाफ वर्जी या अमानत में रखना अंदाज़ी करें तो तुम्हारी हुज्जत उन पर कायम होगी।
پھر ان کے کاموں کو دیکھتے بھالتے رہنا اور سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور رعیت کے ساتھ نرم رویہ اختیار رکھنے کی باعث ہوگی۔ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا۔ اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا، اسے جسمانی طور پر سزا دینا، اور جو کچھ اس نے اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اسے واپس لینا اور اسے ذلت کی منزل پر کھڑا کر دینا، اور خیانت کی رسوائیوں کے ساتھ اسے روشناس کرانا، اور ننگ اور رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔ مال گزاری کے معاملہ میں مال گزاری ادا کرنے والوں کا مفاد پیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور باج گزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ سب اسی خراج اور خراج دینے والوں کے سہارے پر جیتے ہیں، اور خراج کی جمع آوری سے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا، کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو آباد کیے بغیر خراج چاہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے، اور اس کی حکومت تھوڑے دنوں سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ اب اگر وہ خراج کی گراں باری یا کسی آفت ناگہانی یا نہری و بارانی علاقوں میں ذرائع آبپاشی کے ختم ہونے یا زمین کے سیلاب میں گر جانے یا سیرابی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تباہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں اتنی کمی کر دو کہ جس سے تمہیں ان کے حالات کے سدھرنے کی توقع ہو اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے سے تمہیں گرانی محسوس نہ ہو۔